नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद हैं। जब शिक्षण संस्थान बंद हो जाते हैं तो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पढ़ाई है वो रुक जाती है, पीछे का जो याद किया हुआ है वो भी वो भूलने लगते हैं। तो ये परेशानी आपको न हो, इसलिए हमने YouTube चैनल के माध्यम से आपके घर तक क्लासें उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक क्लास वो उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी हमने शुरुआत की है, तो ऐसे में हर रोज एक ही वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा, आपका सहयोग बनेगा, तो हम आपके लिए मैथ, रीजनिंग व साइंस की क्लासें भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ साथ हमें कोरोना का भी ध्यान रखना है। कोरोना को हमें हराना है। घर से जब भी बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो घर से बाहर निकले ही नहीं और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें। तो देखो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से रिलेटिव 2 वीडियो पहले से डाल दी गई हैं, आपने देखा भी होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान का नामकरण। भी इस मरु प्रदेश के लिए कालांतर में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों की हम चर्चा कर रहे थे, जैसे मरुकांतर, बर्मवर्त, राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे राज्य के लिए जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से ज्ञात होता है, इसको लेकर हम आज हमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ देखो दोस्तों, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का आवास। राजाओं का आवास, तो ये भी आपको नोट करना है। राजस्थान शब्द का अर्थ आपसे पूछे तो आपको तुरंत बताना है राजाओं का आवास। अब देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें कहां से ज्ञात होता है। राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से ज्ञात होता है। तो देखो दोस्तों, 625 ईस्वी में, 625 ईस्वी में, या फिर आप कह सकते हो विक्रम संवत 682 में एक शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो आपके सिरोही जिले में पड़ता है। कौन सी जिले में पड़ता है भी? सिरोही जिले में। इस बसंतगढ़ शिलालेख से सर्वप्रथम हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख ज्ञात होता है। अर्थात हमसे पूछे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से ज्ञात होता है, तो आपको बताना है बसंतगढ़ शिलालेख से। और बसंतगढ़ शिलालेख आपकी कौन सी जिले में स्थित है भी? सिरोही जिले में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बसंतगढ़ शिलालेख से संबंधित। देखो दोस्तों, बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो एक देवी का मंदिर है, उसके ऊपर उत्कीर्ण है। देवी का नाम है
खीमल माता, खीमल माता मंदिर जो बसंतगढ़ तहसील सिरोही जिले में स्थित है। खीमल माता मंदिर, इसके ऊपर एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया है 625 ईस्वी में, जहां एक शब्द लिखा हुआ है, शब्द है राजस्थानम यादित्य। शब्द क्या है जी? राजस्थानम यादित्य। तो यही वो शिलालेख है जहां से हमें सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख ज्ञात होता है। ये जो खीमल माता मंदिर जो सिरोही जिले की बसंतगढ़ तहसील में है, यहाँ पे जो शिलालेख उत्कीर्ण है, ये शिलालेख 625 ईस्वी में 625 ईस्वी में चावड़ वंश के शासक वारमलात के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। बसंतगढ़ शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? अभी चावड़ वंश के शासक वारमलात के द्वारा, जो किस पे आधारित था? अभी दास प्रथा पर आधारित था। बसंतगढ़ शिलालेख वो किस पे उत्कीर्ण करवाया गया था? दास प्रथा पे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें क्या से ज्ञात होता है? बसंतगढ़ शिलालेख, जो कब उत्कीर्ण करवाया गया था? 625 ईस्वी, या विक्रम संवत की बात करें तो 682 में। बसंतगढ़ शिलालेख है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, और बसंतगढ़ शिलालेख वो खीमल माता मंदिर के ऊपर उत्कीर्ण है, जहां एक शब्द हमें मिलता है राजस्थान में यादित्य। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह ग्रंथ हमें, देखो आज वर्तमान में बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां राजस्थान शब्द आपको मिलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले वाले ग्रंथ के बारे में जानना है। प्रथम ग्रंथ जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, उसका नाम है भी मोहनोत नैनसीरी ख्यात। ये राजस्थान का सबसे पुराना ग्रंथ है भी, मोहनोत नैनसीरी ख्यात, जिसका प्रकाशन हुआ था 1665 ईस्वी में। मोहनोत नैनसीरी ख्यात जो ग्रंथ वो किसके द्वारा लिखा गया था? मोहनोत नैनसी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अभी मोहनोत नैनसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? भी मोहनोत नैनसी। इन्होंने 1665 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मोहनोत नैनसीरी ख्यात। इस ग्रंथ का जब अध्ययन करते हैं तो इसमें हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि इस शब्द का प्रयोग हमारे राज्य के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि यही वो पहला ग्रंथ है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें ज्ञात होता है। हाँ, उसके बाद में एक दूसरा ग्रंथ भी आता है जिसका नाम है राज रूपक। ग्रंथ का नाम क्या है भी? राज रूपक, जो 1731 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा? वीरबाण के द्वारा। वीरबाण के द्वारा। इसमें हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख ज्ञात होता है। तो देखो दोस्तों, जब आपको ग्रंथ पूछे वह पहला ग्रंथ जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है तो वो आपका हो गया मोहनोत नैनसीरी ख्यात, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा राज रूपक। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखें। यही वो ग्रंथ हैं जहां सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया।
लेकिन इसमें ये बात नहीं लिखी गई है कि इस शब्द का प्रयोग हमारे राज्य एक विशेष के लिए किया गया है। अब देखो दोस्तों, वह पहला विद्वान जिसने इस राजपूताना क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। प्रथम व्यक्ति जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया उसका नाम आप जानते ही हो, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहासकार, घोड़े वाले बाबा, अनेक नामों से इनको हम जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड के ऊपर एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका जीवन परिचय जानना। अब देखो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड वो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, और कब किया? 1829 ईस्वी में। कब किया भी? 1829 ईस्वी में। अब देखो भी, हम कैसे मान लें कि कर्नल जेम्स टोड वो पहला व्यक्ति था जिसने हमारे राजपूताना क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे में हमें साक्ष्य की जरूरत है। तो साक्ष्य के तौर पर हमें मिलेगी एक पुस्तक। पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या है भी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम, इसी पुस्तक को हम द वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ राजपूताना, या कुछ एक विद्वान ये भी कहते हैं इस पुस्तक का दूसरा नाम द वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। तो इतना याद रखें आप, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूताना किस पुस्तक का दूसरा नाम है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक कब लिखी गई थी भी? ये पुस्तक लिखी गई थी 1829 ईस्वी में। कब लिखी गई थी? 1829 ईस्वी में। इस पुस्तक के लेखक का नाम कर्नल जेम्स टोड, अर्थात ये पुस्तक स्वयं कर्नल जेम्स टोड ने अपने जो राजस्थान का भ्रमण किया था, जो राजस्थान का जो इतिहास है या जो राजस्थान की भूगोली है, उसका वर्णन इस पुस्तक में इन्होंने किया था। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम हमें ज्ञात होता है कि वो पहला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड था जिसने राजपूताना के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब थोड़ा देखो दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? दो भाग। जो पहला भाग है वो तो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा, जिसका प्रकाशन किया था, प्रकाशन जेम्स क्रूक के द्वारा, जेम्स क्रूक के द्वारा। तो यहाँ पे दो नाम आते हैं, कर्नल जेम्स टोड और जेम्स क्रूक। अब कहाँ पे हमें किसका नाम लेना है? तो देखो दोस्तों, जब ये पूछे द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड। यदि हमें उसका प्रकाशनकर्ता पूछे तो आपको बताना है जेम्स क्रूक। 1829 ईस्वी में जो पहला भाग लिखा गया उसमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की भूगोली मतलब स्थिति, विस्तार,
क्षेत्रफल, भौतिक प्रदेशों से संबंधित यहाँ पे चर्चा उन्होंने की। इसके अलावा मेवाड़ का इतिहास भी हमें इस पुस्तक में मिलता है पहले वाले भाग में। जो दूसरा पार्ट है, सेकंड भाग है, वो प्रकाशित हुआ था 1832 ईस्वी में, जिसमें बीकानेर, जालोर, मारवाड़, अजमेर आदि का इतिहास लिखा हुआ है। पहले वाले भाग में केवल मेवाड़ का इतिहास मिलेगा, इसके अलावा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन इसमें मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में जो बीकानेर है, जालोर है, अजमेर है, मारवाड़ है, आमेर है, उनका इतिहास इसमें लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड के बारे में चर्चा हम अलग से कर लेंगे। फिलहाल तो हम राजस्थान शब्द का ही उल्लेख कर रहे हैं, राजस्थान शब्द की ही चर्चा करेंगे हम। अब देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के एकीकरण में पहली बार राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। तो जो राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण, जिसका नाम था राजस्थान संघ, या फिर आप पूर्व राजस्थान संघ भी कह सकते हो। दूसरा चरण कब बन के तैयार हुआ था? 25 मार्च 1948। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? तो वो चरण क्रम में पूछे तो वो दूसरा चरण है, हमें तारीख पूछे तो 25 मार्च 1948, जहां कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया? पूर्व राजस्थान संघ, अर्थात राजस्थान शब्द यहाँ पे पहली बार प्रयोग में लिया गया। उसके बाद में संवैधानिक दृष्टि से हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 को किया गया। अर्थात कानूनी तौर पर इस क्षेत्र विशेष का नाम राजस्थान कब रखा गया भी? 26 जनवरी 1950। कौन से चरण में? छठे चरण में। कौन से चरण में? छठे चरण में। जब राजस्थान एकीकरण हुआ, उसका जो छठा चरण था, जो 26 जनवरी 1950 को बनके तैयार हुआ, उसी समय केंद्र सरकार के द्वारा एक आधिकारिक घोषणा हुई और कानूनी तौर पर इस क्षेत्र विशेष के लिए क्या नाम दिया गया? राजस्थान। तब से लेकर आज तक हम राज्य को किस नाम से पुकारते हैं? राजस्थान के नाम से पुकारते हैं। तो ये था अभी